नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग करने जा रही हूँ। और इसके पहले कहना ये था कि थोड़ा सा आज पता नहीं वीडियो धुंधला सा दिख रहा है, तो थोड़ा मैनेज करना। और कुछ लोगों के फ़ोन, मुझे लग रहा है ना कि मैं फ़ोन दे करके ना फ़ोन नंबर दे करके गलती कर दी हूँ। कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, इतना लोग खाली बैठे होते हैं। बे टाइम फ़ोन, ओ गॉड। अब ऐसे में ये सोच लो, खुद का नुकसान कर रहा है इंसान, खुद का। बे टाइम फ़ोन करोगे, कोई फ़ोन उठाएगा नहीं। तो शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी, करंट एनर्जी क्या चल रहा है इस समय। और कुछ कमेंट्स तो आप सब लोगों के बहुत अच्छे आए हैं। सॉरी। सभी कमेंट करने वालों को, सपोर्ट करने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। बस थोड़ा लॉन्ग वीडियो पे भी काम करिए, सपोर्ट करिए। और बेसिकली लॉन्ग वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए उस पर और सुंदर कंटेंट बनाने का कुछ टाइम से मेरा मन जो है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस समय थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी कुछ डिफरेंट होने लगी है। उस पर काम करते हैं, देखते हैं कि क्या है एनर्जी इस समय। बहुत साइलेंस सा हो रखा है कुछ माहौल, वेटिंग चल रही है जैसे। और ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। आप कहने का तात्पर्य ये है कि सोल जो है, एक सोल होता है, दो बॉडी में वो डिवाइडेड किया हुआ होता है। तो मोस्टली ये होता है कि जो मैच्योर पर्सनालिटी होती है, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, जो उसमें मैच्योर होता है ना, वो जिस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे उसके थॉट्स होंगे, जैसे उसके पैटर्न होंगे, ट्विन फ्लेम पे चल रहे जिस पैटर्न को अपनाएगा, वही सामने वाला सेम उसी चीज को कॉपी करेगा। तो देखते हैं कि क्या है इस समय, क्या हो रहा है ट्विन फ्लेम की जर्नी में, करंट क्या हो रहा है। गॉड, हे वक्त पहला कार्ड ये जंप आउट होकर के गिरा है। तो आप देख सकते हैं, ये है शॉर्ट्स की एनर्जी, पेज ऑफ शॉर्ट्स। कोई है मतलब आप दोनों में से आपका पार्टनर, कुछ उनको सडन ऐसा नॉलेज हुआ है,
सडन कुछ उनकी लाइफ में ऐसा उन्होंने या तो लर्न किया है, या शॉर्ट्स जो है उनको कुछ शॉर्ट्स के थ्रू कुछ झटका लगा है, कुछ ऐसा दिखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है उनकी लाइफ में कि वो प्लान्ड हो रहे हैं, कुछ ऐसा है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये कार्ड बताता है कि कुछ उनकी लाइफ में सडन या तो उनकी दिमाग की बत्ती खुली है, कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ा है, देखा है, या कुछ वो ऐसा प्लान कर रहे हैं जो सडन उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जरूरी है। सॉर्ड्स की एनर्जी फिर आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और बहुत सोच में है, कुछ टेंस इंटेंस, टेन ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स आया है। सोच तो रहे हैं अच्छा, सॉरी, सोच नहीं पा रहे हैं अच्छा, लेकिन होने वाला है अच्छा। कुछ बैलेंस की बात, फाइनेंस को लेकर के कुछ ऐसा अनबैलेंस उनकी लाइफ में है जिसको बैलेंस करने की बात उनके दिमाग में आई है। कुछ ऐसे पार्टनर हैं जिनकी लाइफ में मनी बैलेंस का कुछ उठापटक चल रहा है, उसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कोई आप में से किसी का पार्टनर ऐसा है जिन्होंने काफ़ी कुछ अनबैलेंस किया हुआ है आपके और अपनी लाइफ में मिला करके, उसको वो ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, या लेन देन का कोई हिसाब है उसको वो ठीक करना चाहते हैं। जब वो ठीक करेंगे तब उनको पता है कि जब वो ठीक करेंगे तभी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने का चांस बन सकता है। और बहुत दोनों लोग, चाहे मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, दोनों लोग बहुत पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने अपने अंदर रख रखा है जिसकी वजह से मतलब इतना कुछ कैरी ऑन, इतना कुछ भीतर आपके डेवलप हो रखा है, वो भी प्लस बाहर से जो चीज़ें आपने अपने अंदर समा लिया है वो भी लेकर के जो कुछ भी आपकी लाइफ में सही गलत अच्छा बुरा टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा जो कुछ भी है सब आपने बहुत अधिक मात्रा में अपने अंदर रखा है, पेशेंस बना करके। और हर्मिट का कार्ड आने का मतलब कि एक उम्मीद, हर्मिट यहाँ पे है। ये हर्मिट बताता है कि काफ़ी कुछ देखने के बाद एक उम्मीद है आपकी लाइफ में, क्योंकि इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो नेगेटिविटी फेस किया है। मैं आपको बता दूं ये ट्विन फ्लेम के बारे में जो निकल के आ रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि नेगेटिविटी तो नहीं होती है, गॉड की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो नेगेटिव हो, लेकिन इस अर्थ पे आकर के, इस धरती पर आकर के, इस दुनिया में आकर के जो हमारे आसपास, हमारे समाज में, घर में, परिवार में ऐसा हो रहा होता है जो पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम की लाइफ के लिए डिस्टरबेंस होता है। जैसे कुछ ऐसा माहौल होगा जो ट्विन फ्लेम अगर उनके घर में है या आपके घर में है, आप हो, तो आपको अपने घर का ही माहौल कुछ अजीब लगेगा। मतलब आपके मेजॉरिटी के न लोग मिल पाएंगे,
ना आपके अनुसार घर का सिचुएशन होगा, ना माहौल होगा, ना खुद आपके अपने पेरेंट्स ही आपको कई बार अपने अगेंस्ट दिखेंगे या कई बार आपको अगेंस्ट देखा जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती होती हैं आपके साथ कि आप सही रास्ते पर आओ। आपके साथ ये जो हो रहा है, जो आपको ट्रिगर, मतलब एक प्रकार से आपको ट्रिगर दिया जाता है ये सारी चीज़ें कि आप सही रास्ते पर आओ। आपको ये दिक्कत दी जा रही है तो आप सही वाले रास्ते पर आओ। आपको इस रास्ते में बाधा आ रही है, वो रास्ता छोड़ो, इस रास्ते पर आओ। लेकिन हम ऐसे पले बढ़े होते हैं, हमें लगता है यही हमारी किस्मत है। हम इंसान की लाइफ में यही सब होता है। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है, या फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ना चाहता है, या सामने वाला नहीं ठीक है, या हमारी किस्मत नहीं ठीक है। ये तमाम तरह की उतार चढ़ाव, उधेड़ बुन जो है हमारी लाइफ में एक नेगेटिव फॉर्म में, इस तरह हम उसमें घिर जाते हैं कि हमें जो साफ सुथरा रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस समय जो ऐसा बना है माहौल जिसमें आप या आपके पार्टनर बहुत कुछ रियलाइज करने के अवस्था में आ गए हैं और उनको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा दिख रहा है, एक छोटी सी ना यहाँ पे शायद बस्ती आप देखेंगे। ये क्या, कौन सा कार्ड है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ का कार्ड है ये। वॉन्ड्स जो है बेसिकली, वॉन्ड्स जो है फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम फायर एनर्जी में होते हैं तो हमेशा कुछ आगे बढ़ने की ही बात सोचते हैं। फायर एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप में एक्साइटमेंट है, इतना आप उत्साहित हैं क्या कुछ कर जाए, चाहे वो कोई प्लान बनाना हो, चाहे वो लव के बारे में हो, करियर के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, कोई डिसीजन लेना हो, किसी से कुछ कहना हो, किसी का कुछ सुनना हो। तो इस तरह की एक फायर एनर्जी हमारे अंदर उत्साहित होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि कुछ देखने के लिए, कुछ आगे की सोच तो रहे हैं, लेकिन उस तरफ आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई ऐसा रास्ता दिखे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देन एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बात बताई जा रही है कि अगर किसी ट्विन फ्लेम की लाइफ में मनी का बहुत टाइटनेस देखा है आपने, बहुत प्रॉब्लम हुई है पैसे को लेकर के, बहुत जगह आपकी बेइज्जती हुई है, आपका काम रुका है, आपका लोन नहीं पास हो रहा है, या आपने लोन लिया वो आप भर नहीं पा रहे हो, मतलब मनी से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे भी अनबैलेंस दिखाया हुआ, मतलब ये बैलेंस दिखा रहा है लेकिन कुछ पीछे से अनबैलेंस हुआ मनी बैलेंस की बात करता है। तो यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल्स को दर्शाया जा रहा है कि कुछ पेंटिकल्स से रिलेटेड आपकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है। ठीक, अब आ गया जजमेंट। ये जजमेंट का कार्ड ऐसा है कि मांगा जा रहा है कि हमारे बारे में अच्छी जजमेंट करिए। कोई आप दोनों में से या फिर आप दोनों, जो भी ट्विन फ्लेम है, बार बार ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं, मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, अगर मैंने आपकी पूजा श्रद्धा से की है, आपको माना है, जाना है, या फिर आप हमारे दिल में हो, तो हमारे लिए एक ऐसा सकारात्मक हमारे लिए जजमेंट दीजिए जिससे हमारी लाइफ में अच्छा हो सके। ठीक है, बिल्कुल अच्छा हो सके। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात का प्रमाण है। ये फॉर्चून जो है ये जिस दिशा में रोटेट होता है, दोनों दिशा में होने का चांस होता है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आप देखोगे कि
जो चारों दिशाओं से यहाँ पे दिया गया है कि हर तरह से आपको पॉजिटिविटी का मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप जिस भी दिशा में जाएंगे, जिस भी तरफ देखेंगे, आपको नॉलेज की बात, पॉजिटिविटी, उत्साहित, उज्जवल भविष्य, हर चीज ये इसी दिशा में आपके लिए। जब आप हर फेज से गुजर करके और ईश्वर के शरण में जा करके कुछ मांगने की शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको आशीर्वाद के रूप में व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि ये एक साबित करता है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा होने का चांस बन रहा है। बिल्कुल, 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी फायर एनर्जी को है। एक फायर एनर्जी के साथ कुछ ऐसा है जो सडन एक आगमन की बात करता है। कुछ आएगा आपके पास, कोई मैसेज आएगा, कोई बुलावा आएगा, कोई लव ऑफर आएगा, कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है। कुछ ऐसा है जो आपको अपनी तरफ करने की कोशिश, प्रयास, हर तरह का प्रयास आपकी तरफ एक ऐसा शुभ संकेत यहाँ पे दे रहा है कि कुछ सडन, या सडन तो नहीं है क्योंकि पीछे से जो मामला स्लोली चला आ रहा है, तो वो अचानक ही हमें लगेगा कि अचानक अगर किसी आपके खास इंसान का फोन आ गया, बातचीत करना है, कुछ बताना है, कुछ सुनना है, तो वो आपके लिए सडन इसलिए होगा कि बहुत सारे लंबे टाइम से चुप्पी रही है, साइलेंस माहौल रहा है। तो वो चीज़ जब आप फोन आएगा तो आपके लिए वो सडन कहलाएगा। तो ये बात बताता है कि अचानक कुछ आपके लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, मतलब इतनी सी भी कोई बात होगी तो आपके लिए बहुतायत मात्रा में लगेगी। इस तरह की बात ये कार्ड बताता है। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है और आप कंफर्म भी हो, आप श्योर हो, क्योंकि आपकी जो इनर वॉइस है, इनर वर्क के थ्रू जो हमें इनर वॉइस आती है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, तो वहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ऐसा होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा ऐसा कुछ आपकी लाइफ में। इस तरह के मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। अब देखिए, जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको होता कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल निराश नहीं, हम हर चीज़ से संपूर्ण हो जाते हैं। हमें इतनी संतुष्टि आ जाती है, हमारे अंदर हलचल खत्म हो जाती है कि ये चाहिए, वो चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हमें इतना ट्रिगर दिलवाते हैं कि हम उससे, हमारा पेट एकदम भर जाता है। प्रॉब्लम से जब हमारे पेट भर जाते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम एक तरह से हैप्चुअल हो जाते हैं। हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम टू सेम वही मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि आप देखोगे कि यहाँ गॉड की तरफ से ऑफर दिया जाए। एक हाथ है यहाँ पे, आप देख, हाथ के नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ हैं, उसके ऊपर हाथ है, हाथ में ये कप लेकर के कोई ऑफर कर रहा है और आप उसको देख नहीं रहे हो। इसका मतलब यही है कि आप निराश नहीं हो, आप बता रहे हो कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो है मैं उसी में इतना प्रफुल्लित हूँ कि हमें अब कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपको देखना है, यहाँ पे एक कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में ये कार्ड बताता है कि अभी कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं, कोई लेस मात, कोई ऐसी चतुराई आपके पार्टनर की तरफ से। ये ध्यान देना कि इस कार्ड को बार बार आने का मतलब कि ये इंसान कुछ आपको बताना चाहता, चाहे अपनी चतुराई, अपनी गलती, जो भी इसने मिस्टेक किया है। अगर इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, उसमें ये कार्ड आ रहा है और बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि ये इंसान कुछ ऐसा बताना चाहता है जो वो छिपा करके रखा है, किसी से बता नहीं पाया है। इसको पता है मैं किसी से बताऊंगा तो हमारे लिए सही नहीं होगा, तो मे बी वो अपने रियल पार्टनर के बारे में, क्योंकि उसको क्लैरिटी मिल गई है, तो हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी प्लानिंग हो आपके पार्टनर की कि वो अपनी चालाकी को आपसे ही शेयर करें, आपसे बताएं
क्योंकि ये कार्ड आया है पेशेंस के नीचे कार्ड आने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से कुछ वो अपने भीतर छिपा रखे हैं और वो किससे बताएं, इसके लिए उनके अंदर बहुत बेचैनी है, कुछ बताना चाहते हैं और इस तरह इसी वजह से ये कार्ड आया है। और बहुत देखेंगे किंग ऑफ कप्स, कुछ आपके पार्टनर ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशन से भरे हुए हैं। वो अब ये कार्ड क्लैरिफाई करता है कि इनको लगता है कि आपके पास आने के लिए कोई हमें साजिश करनी होगी। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो सीधे नहीं आ सकते, कोई साजिश के तहत आकर के आपको बताना होगा कि हम आपके प्रति कितना इमोशनल हैं, कितना आपको चाहते हैं। इस तरह का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब आगे देखते हैं क्या है। बिल्कुल बताना चाहते हैं, वही बताएंगे। यहाँ पे इमोशन को थोड़ा सा इमोशन को शक किया गया है इनकी, किसी ने इनका इमोशन, इनका प्यार, इनका ऑफर या इनका विश्वास किसी ने तोड़ा है। तो इसके बारे में ये बताएंगे, ज़रूर बताएंगे आपको कि इनके साथ क्या हुआ है, इसलिए ये डिले हुआ, इसलिए इतना लंबा समय निकल गया इस जर्नी में। इस तरह का कुछ ये शेयर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जब ये बताएंगे तब इनका मन हल्का होगा, तब इनको खुशी मिलेगी, ऐसा इस कार्ड में रिप्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल इमोशन की ही बात यहाँ पे ज़्यादा है। इमोशनली आपके पार्टनर बहुत नज़दीक हो रहे हैं आपसे, कि उनको क्लियरिटी मिलती जा रही है। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कार्ड जैसा कि यहाँ पे कुछ उनको जानकारी मिली है और ये लास्ट कार्ड है, इससे पता चलता है कि कुछ उनको क्लैरिफिकेशन मिल गया है और वो पढ़ चुके हैं, जांच चुके हैं, उनकी दिमाग की बत्ती खुल गई है। कुछ ऐसा उनको शॉक या कुछ ऐसा उनको शॉर्ट्स की एनर्जी उनको नॉलेज दी है, जिसकी वजह से वो इस लेसन तक पहुंचना चाहते हैं, इस फ्रूट्स तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसा ये मैसेज है। प्लस देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में क्या यहाँ निकल रहा है कि डेस्टिनी आपकी क्या कहती है इस रिलेशन को लेकर के। दो कार्ड निकालेंगे, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए। इस कार्ड का तो ये निकल ही नहीं पाता। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। तब्दीलियां मतलब कोई चीज़ ऐसा है जो शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। देन दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, ट्रूथ, कुछ सच ट्रूथ दिखेगा आपको। ये दोनों कार्ड आया है, एक आपके लिए, आप वॉइस वर्सा देख लेना आपके लिए क्या सूट करता है आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे दिया ट्रांसफार्मर और यहाँ पे दिया है ट्रूथ। कुछ ऐसा ट्रूथ आपको मिलेगा जो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर ये रीडिंग मैच की है तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, बताना। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हमने शॉर्ट वीडियो की तैयारी कर रखी है। 3 या 4 मेरा शॉर्ट वीडियो है जो कि आप अच्छे से आप देखेंगे। शॉर्ट वीडियो की तैयारी भी बिल्कुल लॉन्ग वीडियो की तरह ही होती है। तो थैंक यू सो मच। गलती को क्षमा करना और कोऑपरेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा शेयरिंग आपकी मुझे लग रही है कि शेयर नहीं कर रहे हैं आप मेरे मैसेज को बाकी लोगों के साथ, तो शेयर भी करिए।
ताकि बहुत कुछ करना है भाई, बहुत कुछ करना है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, काफ़ी कुछ करना है। बोल बोल के अच्छा नहीं लगता बताना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।